हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज। फर्स्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका हमें फैक्टर निकालना है आइडेंटिटी यूज़ करके। तो हमें पहले देखना है कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है। ये हमें दिख रहा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के फॉर्म में। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हमें ये जो क्वेश्चन दिया है पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद हमें इस फॉर्म में लिखकर इसका फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो दिया हुआ है क्वेश्चन में a का स्क्वायर, a हमारे पास यहाँ पर जो 4 है और यहाँ पे x है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब 2x इसका पूरा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा 4x²। फिर आएगा प्लस b क्या है यहाँ पे 9y², तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9y² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z। ठीक है, सॉरी z का स्क्वायर करेंगे तो z² आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है प्लस 12xy, इस फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे पहले प्लस, ये हो जाएगा 2। a की जगह पे पहले क्या लिखोगे, a हमारा क्या है 2x है, ये हो गया 2x। b क्या है 3y, ये आ गया 3y। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टर्म है -24yz और यहाँ पे है प्लस 2bc। तो अब हमको ये देखना होगा, ये जो माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, इस वाले टर्म में माइनस के साथ z भी है, y भी है, और इस वाले टर्म में माइनस के साथ x है और z है। दोनों में z कॉमन है, इसका मतलब जो z वाला टर्म है वो माइनस में है कि नहीं, तभी तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया। तो z हमारा c वाले टर्म है यहाँ पे, तो मतलब ये जो है, ये ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में लगा रही हूँ, इस ब्रैकेट को हटा देना। तो ये वाला जो c वाला टर्म है ये माइनस का टर्म आएगा, मतलब जब -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में आ जाता है अपने आप, तो यहाँ पे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो c की वैल्यू है वो है -4z। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2, b की जगह पे क्या लिखेंगे, हमारे पास है 3y, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4z नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस का 4z। अब जब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा, सेम आ गया। और y भी है z भी है, ठीक है, y भी है z भी है। तो ये समझना था, ये मेन पॉइंट था। यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा देना, ये माइनस लगाना था, मैं भूल गई, आपको बाद में समझाने के लिए लगाना था यहाँ पे माइनस किस तरह से आया है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, तो पहले हम लिखेंगे प्लस देन 2, a क्या है हमारे पास है 2x, तो c क्या है हमारे पास माइनस का 4z, ये हो जाएगा माइनस का 4z, है कि नहीं। अब ये पूरा हम लोग ने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। a क्या है 2x प्लस b क्या है 3y और c क्या है -4z, इसका होल स्क्वायर, इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ z था, यहाँ पे भी माइनस के साथ z था, मतलब जो z वाला टर्म है वो माइनस में है, z किस में था c के साथ। तो जब यहाँ पर हम सिर्फ 4z का स्क्वायर करते तो प्लस में आता, -4z का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस 16 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड टर्म -4z था। अब हम करेंगे इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला पार्ट हमारे पास है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस में 8xz। इसमें भी हम वही सेम यूज़ करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ac इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें पहले लिखना है, उसके बाद हमें इसका फैक्टर निकालना है। ठीक, a क्या है, यहाँ पे है 2। अब हम किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। आपको जहाँ तक पता हो कि हम जब √2 का जब स्क्वायर करते हैं हमारे पास आता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 साथ में x, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 2x का स्क्वायर प्लस b क्या है y। ठीक है, y के साथ में 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y और इसी का स्क्वायर तो मतलब y स्क्वायर। b हमारे पास y है और इसका स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस अब c का स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 कैसे लाया जाएगा, 8 कैसे आता है, जब आप √2 का जब स्क्वायर करते हो तो हमारे पास आएगा 8। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और 4 2 जा होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम c की जगह पे लिखेंगे 2√2z का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो प्लस 2ab है, यहाँ पे माइनस 2√2xy है और यहाँ पे माइनस 8xz है। तो जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था सेम यहाँ पे भी लगाओ। यहाँ पर माइनस xy, यहाँ माइनस xz, दोनों में क्या कॉमन है, x। तो जब x कॉमन, इसका मतलब x वाला पार्ट क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम √2 के सामने क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे लग जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाता है तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x वाला टर्म हमारे पास यहाँ पे माइनस में है। अब यहाँ पे लिखोगे प्लस 2, a क्या है हमारे पास, माइनस √2 का x। ठीक, b क्या है, y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो तुम्हारे पास यही आएगा माइनस 2√2xy। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, b क्या है, y, c क्या है, c है हमारे पास 2√2z, देन प्लस 2, a क्या है, माइनस √2x, c क्या है 2√2z, ये है। अब यहाँ पे जब इसका एक फैक्टर लिखेंगे तो a क्या आ गया हमारे पास, माइनस का √2x, b क्या है प्लस का y और c क्या है, c है हमारे पास प्लस 2√2z। ठीक है, अब इसका हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टर आ गया और ये इसका फैक्टर आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। इसके सॉल्यूशन हमने कर लिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।